आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिटी स्कैन। तो देखते हैं सिटी स्कैन को हम शॉर्ट नोट्स में कैसे हम रिमेंबर कर सकते हैं और पेपर के लिए कैसे तैयार करना है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स मांगे जाते हैं। देखिए, तो आप इसको कभी भी पढ़ें, सिटी स्कैन है, एमआरआई है या एक्सरे है, जिसकी आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारे चैनल पे। तो आप चलिए आज हम देखते हैं सिटी स्कैन। ठीक है, तो ये आपको सिटी स्कैन जो है इसमें दिख रहा है, यहाँ पे एक पेशेंट को लेटाया जाता है। उसके बाद जो है ये हमारा सिटी स्कैन है, जिसके अंदर प्रोसेस होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हम आज शॉर्ट नोट्स में कवर करेंगे। तो देखिए, सिटी स्कैन का मतलब क्या होता है, मतलब व्हाट इज सिटी स्कैन। सबसे पहली चीज़ तो सिटी का मतलब होता है कंप्यूटेड टेमोग्राफी। ठीक है, अब ये कंप्यूटेड टेमोग्राफी स्कैन क्या है। ठीक है, ये एक मेडिकल इमेजिंग टेस्ट है। ठीक है, जो कि यूज़ क्या करता है, एक्सरे को यूज़ करता है और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है ताकि उसका क्रॉस सेक्शनल इमेज जो है बना सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये हमारा पूरा सिटी स्कैन का सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई पेशेंट है, यहाँ पे हमारा जो है पेशेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये इमेज लेने का काम करते हैं। अलग अलग एंटीरियर पोस्टीरियर अलग अलग सरफेस के जो है इमेज बनते हैं, जो कि यहाँ पे ये किससे जुड़ा हुआ होता है, तो एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और जो कि अलग अलग इमेजेस कंप्यूटर को भेजता है और फिर कंप्यूटर जो है उस इमेजेस को कन्वर्ट करके एक इमेज बना के फिर क्रॉस सेक्शनल इमेज देता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सिटी स्कैन। तो आपको सबसे पहले उसका एक डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद जो है हाउ डज ए सिटी स्कैन वर्क, कैसे वर्क करता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एक्सरे कहाँ से प्रोड्यूस होगी, तो एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक्सरे ट्यूब लगे होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि एक्सरे का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, डिफरेंट टिश्यू इन द बॉडी एब्जॉर्ब एक्सरे टू वेइंग डिग्री। आपको पता है कि हमारे बॉडी में बोन्स हैं। ठीक है, तो बोन्स जो अलग हैं, बोन्स में भी अलग अलग हैं एरियोलर टिश्यू, और जो बाकी जितने भी हमारे बॉडी में टिश्यूज़ हैं वो अलग अलग डिग्री में इस चीज़ को अलग अलग एब्जॉर्ब, मतलब अलग अलग टिश्यू अलग अलग डिग्री में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जब उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो हमारा जो इसमें डिटेक्टर होता है वो क्या करता है, मेजरमेंट करता है कि कहाँ पे कितना एब्जॉर्ब हुआ, और वो डिटेक्टर मेजर करके इस एक्सरे को पास करता है बॉडी से। ठीक है, बॉडी से पास कर दिया, उसके बाद इमेज जो है रिकंस्ट्रक्ट होती है। अब वो जो पास किया है हमारी बॉडी से एक्सरे, वहाँ से अलग अलग टाइप की एक्सरेज जो हैं वो किस में जाएंगी, वो होंगी, इमेज का फॉर्मेशन हो गया और इमेज जो है किस में चली गई, कंप्यूटर में। अब वो सारी कंप्यूटर में जो इमेज गई हैं वो रिकंस्ट्रक्ट होके एक इमेज, फाइनल इमेज में बनेंगी। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कि सिटी स्कैन कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद एक्सरे का एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सरे मेजरमेंट किया जाता है और फिर इमेज का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से टाइप्स के जो हमारे सिटी स्कैन होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला जो है वो है नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन। ठीक है, जिसमें कि कॉन्ट्रास्ट कोई भी एजेंट यूज नहीं किया जाता, कोई कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो है वो है कॉन्ट्रास्ट इनहांस्ड सिटी स्कैन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एजेंट जो है वो दिया जाता है। ठीक है, इसमें इजेक्टेड टू हाईलाइट स्पेसिफिक एरिया। मान लीजिए हमको सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक एरिया में करना है, किसी पैर में करना है या किसी हाथ में करना है या किसी ऐसे ऑर्गन में करना है जहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक एरिया में, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रास्टेड इनहांस्ड सिटी स्कैन। उसमें हम कुछ ना कुछ चीज़ इंजेक्ट करेंगे जो कि उसमें शो होगी। ठीक है, फिर और क्या है, तो देखिए तीसरा है स्पाइरल सिटी स्कैन, उसी को हेलिकल सिटी स्कैन भी कहते हैं। इसमें जो है स्पाइरल मोशन यूज़ किया जाता है कैप्चर करने के लिए इमेज को। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन। इसमें क्या होते हैं कि थिनर स्लाइसेस टू कैप्चर मोर डिटेल इमेज। ये हाई रेजोल्यूशन वाले जो भी सिटी स्कैन होते हैं वो थिनर स्लाइसेस, मतलब जितने भी वो एक्सरेस लेते हैं वो थिनर, बहुत ही थिन लेते हैं और स्लाइसेस में लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की इमेज क्वालिटी बढ़ सके और उस चीज़ को अच्छे से डायग्नोस किया जा सके। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि नॉन कॉन्ट्रास्टेड, कॉन्ट्रास्टेड, स्पाइरल एंड हाई रेजोल्यूशन। यूज़ क्या है सिटी स्कैन का, तो देखिए डायग्नोस्टिक इंजुरीज में जैसे कि हेड है, नेक है, स्पाइन है, इंटरनल इंजुरीज हैं। डिटेक्टिंग डिजीज़, जितने भी डिजीज़ होते हैं उनमें, जैसे कि कैंसर है, वेस्कुलर डिजीज़ है, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस है। मॉनिटरिंग टेस्ट जो है
उनमें मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट, अगर किसी भी डिजीज़ का प्रोग्रेशन हमको चेक करना है तो, और गाइडिंग बायोप्सी, जो भी बायोप्सी की जाती है उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। ओके, लास्ट जो है हमारा, वो आप देखेंगे कि इसमें रिस्क क्या क्या चीज़ें होते हैं, रिस्क और साइड इफेक्ट्स क्या क्या मिलते हैं। तो मान लीजिए अगर रेडिएशनल एक्सपोजर हो रहा है तो सीटी स्कैन यूज़ एक्सरे यूज़ करते हैं, जो कि इंक्रीज करते हैं कैंसर के रिस्क को। दूसरा है एलर्जिक रिएक्शंस, जो कि कई बार हमको देखने को मिलते हैं कि कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो हमने अगर दिए हुए हैं तो उसमें एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। साथ में किडनी जो है डैमेज होने का खतरा रहता है जब हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो है यूज़ करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद जो है प्रिपरेशन क्या करते हैं हम सीटी स्कैन के लिए, तो रिमूव करते हैं जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनको रिमूव करते हैं, जैसे कि ज्वेलरी, ग्लासेस, ठीक है, जो भी उन्होंने वेयर किए हुए हैं पेशेंट ने, उनको वेयर करते हैं एक गाउन में, जो कि हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइडेड होता है। और प्रोवाइड करते हैं हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री को पूछते हैं कि जो भी मेडिकल हिस्ट्री है वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और सभी चीज़ों को बताएं कि अगर उनको एलर्जीज है या फिर मेडिकेशन लिया हुआ है तो वो सब चीज़ें। और क्या करते हैं, फॉलो करते हैं सीटी स्कैन के जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं वहाँ पे या फिर टेक्नीशियन रहते हैं, उनके दिए हुए गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। तो इस प्रकार जो है हम सीटी स्कैन 5 पॉइंट में ख़त्म करते हैं। इसको आप अगर ऐसा लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। ओके, थैंक यू। ये एक शॉर्ट नोट्स है।